नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वोड़ा यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना शब्द पूछे तो कहां से लिया गया है? प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना शब्द अमेरिका से तो क्या लिया गया है? प्रस्तावना शब्द लिया गया है। दोस्तों, शुरुआत यहीं से होती है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और ये प्रस्तावना से ही हमारे मूल संविधान प्रारंभ हुआ था। तो प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इस प्रस्तावना की भाषा पूछे, इस प्रस्तावना में जो लिखी गई भाषा है, भाषा कहां से ली गई है? तो वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है हमारे संविधान में? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए प्रस्तावना का प्रारूप पूछे। प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रस्तावना का प्रारूप पूछे, प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने क्या किया था? प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो तैयार किया था। प्रस्तावना के लिए अनेक व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार के कथन कहे हैं, जैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? यह क्वेश्चन बहुत बार, जैसे कि अभी एक सेकंड ग्रेड टीचर में आया था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। इसी प्रकार एक अभी क्वेश्चन आया है दिल्ली पुलिस में कौन सा क्वेश्चन आया है? प्रस्तावना को संविधान की कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी नामक एक व्यक्ति ने क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा है। इसी प्रकार अगला कथन है एक, वो भी पेपर में आया हुआ है। ये कथन है ना, ये प्रस्तावना के हैं। ये अलग अलग विद्वानों ने अपनी एक विचारधारा व्यक्त करते हुए कहा था। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो एन के पालीवाल एक व्यक्ति हुआ था। एन के पालीवाल ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? परिचय पत्र बताया है। इसके बाद में हम देखते हैं संविधान को प्रस्तावना को संविधान में सर्वोच्च सम्मानित भाग किसने कहा है? कहा है? यह कथन किसका है? ठाकुरदास भार्गव। देखो दोस्तों, हम देखते हैं प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका के तो संविधान से। शब्द पूछे तो अमेरिका के संविधान से, भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो प्रस्तावना को बनाने का कार्य, जो प्रारूप जो तैयार किया था, वो व्यक्ति कौन था? बी एन राव। ये अभी दिल्ली पुलिस पे आया हुआ क्वेश्चन है। फिर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। देखो दोस्तों, आत्मा के क्वेश्चन बताता हूं। संविधान की
आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, घुमाकर पूछा था। संविधान देखो ऐसे दे देता, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। परंतु यहीं पे क्वेश्चन क्या है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अब एक क्वेश्चन आया था, किस अनुच्छेद को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। की आत्मा कहा जाता है। कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर और ही होगा। तो किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 21 को क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 21 को क्या कहा जाता है? मूल संविधान मूल अधिकारों की क्या कहा जाता है? आत्मा। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मूल अधिकारों की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो एक अनुच्छेद 32 होगा। अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार क्या है, आत्माओं के कई क्वेश्चन हैं जो संविधान में बार बार पूछे गए हैं और वो घुमा घुमा कर पूछे गए हैं। इतने क्वेश्चन होने के कारण बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज से इसे याद कर लो, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकारों में संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? अनुच्छेद 21 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मूल संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। इसी प्रकार प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? संविधान की कुंडली कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो N.K. पालीवाल ने कहा था। इसी प्रकार संविधान एक सर्वोच्च सम्मानित भाग है, ये किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। आगे और देखते हैं प्रस्तावना के कुछ और कथन, जैसे कि संविधान यदि शरीर है, संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा है। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संविधान यदि इमारत है, संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव है। तो प्रस्तावना उसकी नींव है, नींव है। यह कथन किसका है? यह कथन सुभाष कश्यप का है। सुभाष कश्यप, ये एक व्यक्ति हुआ था सुभाष कश्यप नाम करके। तो संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना क्या है? उसकी आत्मा है। संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी क्या है? नींव है। ये कथन किसने दिया था? ये कथन सुभाष कश्यप ने दिया था। ये अभी जो पेपर हुआ है 2023 में सेकंड ग्रेड का, उसमें आया था। इसके बाद में कुछ प्रस्तावना में विवाद हुआ तो उसमें कई केस दर्ज हुए। केस दर्ज होने के कारण अलग अलग प्रकारों ने अलग अलग अपनी राय दी। जैसे बेरूवादीवाद कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, परंतु यह संविधान का महत्वपूर्ण अर्थ निर्धारित करती है। अर्थ निर्धारण
करती है, करती है। इस वाद ने क्या कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है, परंतु यह संविधान के महत्व को बताने का कार्य कौन करता है? प्रस्तावना करती है। यह भेरुवादी वाद में एक बात हुई थी। फिर इसके बाद में आता है गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद। इसने का कब हुआ था? ये 1967 में हुआ था। 1967 में कौन सा हुआ था? गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद। इसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान का अंग है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसके और अंग है तो क्या है? इसमें संशोधन किया जाता है और इसमें संशोधन किया जा सकता है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह किसने कहा था? मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर ये गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद 1967 में हुआ। इसने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। भाग 20 में इसका वर्णन मिलता है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया था? संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। ये आगे हम पढ़ेंगे, परंतु इससे पहले देखो गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद 1967 में क्या कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण क्या है? एक अंग है और इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। परंतु इसके जो मूल ढांचा जो मूल संविधान में तैयार किया गया था उसे क्या नहीं कर सकते? हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में एक वाद और आता है, उस वाद का नाम है केशवानंद बनाम केरलवाद। केशवानंद बनाम केरलवाद। यह कब हुआ था? 1973 में हुआ था। 1973 में कौन सा वाद हुआ था? केशवानंद वाद। भारती बनाम केरलवाद 1973। इसमें क्या कहा गया था कि यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, और ये क्या करता है? संविधान का अर्थ निर्धारण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसने क्या माना है? संविधान का अंग माना है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान का अंग है। तो ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आए हुए हैं। अभी ग्राम सेवक व पटवारी के दोनों एग्जामों में यही क्वेश्चन आया था। इसे याद करने का तरीका देखो, भेरुवादी वाद बी से प्रारंभ होता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये के से प्रारंभ होता है और ये बी से भेरुवादी, ये गोलकनाथ जी से प्रारंभ होता है और ये केशवानंद के से प्रारंभ होता है। तो इसको क्रम से याद करने का तरीका एबीसीडी के अक्षरों में से क्रम से याद कर सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं? पहले क्या आता है? एबीसीडी में बी आता है। तो भेरुवादी वाद हुआ था 1960 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसने मना कर दिया था कि यह संविधान का अंग नहीं है, सिर्फ यह क्या करते हैं? अर्थ निर्धारण करने का कार्य करती है। दूसरा वाद हुआ था कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद 1967 में हुआ था। इसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है और इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है और किसे? मूल ढांचे को छोड़कर। फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। इसमें यह कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसने भी क्या कहा? यह संविधान का अंग भी है और इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं किया जा सकता? संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये तीन कथन बार बार पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में ये गोलकनाथ बनाम कौन सा है, किसने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और यह कहा कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कौन सा वाद ने कहा था? ये क्वेश्चन तो अभी सेकंड ग्रेड में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद।
या इसे पूछ दिया जाता है कि इसे क्रम से दर्शाएं कि कौन सा वाद पहले हुआ था। जैसे आपको दे दिया जाएगा, तीनों ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इसे क्रम से दर्शाएं, तो कौन सा वाद पेरुवाद सबसे पहले होगा 1960 में, फिर उसके बाद में गोलकनाथ बनाम केरलवाद ये कब होगा 1967 में, और इसके बाद में केशवानंद भारती बनाम 1973 में। प्रस्तावना में अभी तक क्या हुआ, एक बार संशोधन हुआ है, तो वो संशोधन हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कौन सा संशोधन है। हम प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, वो कौन सा संशोधन है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द कौन सा था, समाजवादी। दूसरा शब्द कौन सा था, सेकंड शब्द कौन सा जोड़ा गया था, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। पहला शब्द कौन सा जोड़ा गया था, समाजवादी, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द कौन सा जोड़ा गया था, तीसरा शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये तीनों शब्द क्रम से ही याद रखने होंगे, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम लगा था तो उसमें पूछा गया था कि प्रस्तावना के अनुसार कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, उसे सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिस तरह से प्रस्तावना में ये शब्द थे ना, उस प्रकार से ही इसे व्यवस्थित करना है। जैसे प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसी प्रकार इसे क्रम से पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, और यह संशोधन हुआ, प्रधानमंत्री कौन था उस समय, पीएम कौन था, तो इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसकी टाइम ये 42वां संविधान संशोधन हुआ। और राष्ट्रपति पूछा आपको, राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद के समय ये क्या हुआ था, ये संशोधन को स्वीकृति मिली थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रधानमंत्री तो थी इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद। कोई भी यदि शब्द जोड़ा जाता है या कोई भी संविधान में संशोधन होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो संविधान में लागू होता है। तो उस समय ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इस संशोधन की प्रक्रिया आपको बता दूं एक बार मोटे तौर पर, भाग 20 से क्या ली गई है, भाग 20 से तो क्या ली गई है, संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या किया गया है, संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसका वर्णन अनुच्छेद 368 के तहत क्या मिलता है, संशोधन मिलता है। संशोधन हमारी संसद के दोनों सदनों के द्वारा की जाती है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है, हमारे संविधान में जो भी संशोधन होता है वो किया जाता है। उसके बाद में वो मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वो सभी प्रक्रियाएं इस संविधान में होकर वो संविधान में क्या बन जाती हैं, कानून बन जाती हैं। इसी प्रकार ये एक संशोधन हुआ था। और ये बात किसने बोली थी कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यह बात बोली थी गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद जो हुआ था 1967 में। उसने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे को छोड़कर सभी प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। मूल ढांचा जो पहले प्रस्तावना तैयार की गई थी बी.एन. राव के द्वारा, जैसे बी.एन. राव ने जो प्रस्तावना तैयार की थी ना, उसको क्या नहीं कर सकते, हम संशोधित नहीं कर सकते। इसके अलावा हम जो भी शब्द जोड़ने होते हैं वो जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन कर सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और हम जो जैसे कि प्रस्तावना में क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रस्तावना के टॉपिक को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
तो प्रस्तावना में प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना शब्द है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के लिए अनेक प्रकार के विचार पढ़े थे, जैसे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा था? तो किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की कुंडली के एम मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो एन के पालीवाल ने कहा था। इसी प्रकार हम कुछ 42वां संविधान संशोधन भी पढ़ा था, वो कहां से ली गई है, प्रक्रिया है। इस प्रकार से प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, इस प्रकार का हम इस समय अध्ययन किया था। अब आगे हम प्रस्तावना का पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखो दोस्तों, प्रस्तावना पहले हम प्रस्तावना का पढ़ते हैं, फिर इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि न्याय कितने प्रकार का दिया गया है प्रस्तावना में? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन बनेगा प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता होगी? तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की इस प्रस्तावना में सभी प्रकार के प्रतिष्ठित लोगों को और उसके जो भी अवसर होंगे उससे समानता का अधिकार दिया गया है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। और समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा की व्यक्ति में क्या रखने की योग्यता, क्या व्यक्ति कर सकता है, उसकी प्रतिष्ठा। और नौकरी लगने के लिए उसे अवसरों में पूर्ण रूप से समाज में समान अधिकार दिए जाएंगे। प्राप्त करने के लिए उनके सभी नागरिकों को और सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता में भारत को संपूर्ण एक सुनिश्चित अखंडता में बांधने के लिए प्रस्तावना का निर्माण किया गया। सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित। मतलब क्या है? संविधान सभा में जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया? हमारे समक्ष 26 नवंबर 1949 को क्या किया? संविधान अंगीकृत मतलब लागू किया। लागू करने का कार्य किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पूर्णतः बनाकर तैयार कर दिया गया था और ये जनता के सामने पेश किया गया। और इसे लागू करने का कार्य 26 जनवरी 1950 को वैसे तो लागू हुआ था, परंतु आपके सामने आ जाता है कि अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित कब किया गया था, ये हमें प्रदान कब किया गया था, बनाकर तैयार कब हुआ था। तो डेट क्या होगी? 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे संविधान में क्या थी? प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में देखो, वापस से देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। हम भारत के लोग भारत को, मतलब इसमें भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार यूज हुआ है? तो कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया था? दिल्ली पुलिस में अभी आया है, जो वर्तमान में पेपर चल रहे थे दिल्ली पुलिस के, इसमें आया था कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया है? तो यूएसए से प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द लिया गया है। फिर आगे इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यह बताया गया है कि क्वेश्चन में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मतलब प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं, उसे व्यवस्थित क्रम में दर्शाए। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, पहले आएगा सामाजिक, फिर आर्थिक और इसके बाद में राजनीतिक न्याय। यह सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की। ये भी सेकंड ग्रेड में आया था, और सेकंड ग्रेड में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो हाई लेवल के आते हैं। फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन था और उसमें क्या क्या किया गया था कि इसे क्रम से व्यवस्थित करना था। तो क्रम से व्यवस्थित करने का मतलब पहले क्या था? विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। देखो दोस्तों, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय शब्द कहां से लिए गए हैं? ये पूछा जाए तो आपको रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से न्याय शब्द लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय बताया गया है? 3 प्रकार का बताया गया है। फिर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शब्द कहां से लिया गया है? तो फ्रांस के देश के संविधान से स्वतंत्रता शब्द लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या शब्द लिया गया है? स्वतंत्रता। पूरी 5 प्रकार की स्वतंत्रता के ये शब्द लिए गए हैं। इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की बताई गई है? तो कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बताई गई है। इसके बाद में आगे चलकर यह अखंडता शब्द पढ़ा था कल हमने, एक समाजवादी शब्द पढ़ा था और एक पंथ निरपेक्ष शब्द पढ़ा था। यह 42वां संविधान संशोधन, मतलब मूल संविधान में ये नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रस्तावना में क्या किए गए थे? शामिल किए गए थे। क्या करते हैं? संविधान संशोधन कर। उस समय प्रधानमंत्री, आपको मैंने कल बताया था कि इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उस समय राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद क्या था? एक राष्ट्रपति था, और उसके तहत संशोधन किया गया था। यह क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया था, उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, उसे व्यवस्थित क्रम में दर्शाएं। तो आपको देखो ऑप्शन किस प्रकार से मिला था? इस प्रकार से दिया गया था, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये हो गया पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। और उसमें कहा गया था कि इसे व्यवस्थित क्रम में बताएं कि पंथ 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, उसे व्यवस्थित क्रम में दर्शाएं। तो इसको इसी प्रकार याद रखना है। पहले कौन सा शब्द आएगा? समाजवादी शब्द आएगा, उसके बाद में कौन सा शब्द आएगा? पंथ निरपेक्ष शब्द आएगा, और तीसरा शब्द कौन सा आएगा? अखंडता शब्द आएगा। तो इसको इसी क्रम में क्या करना है? मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना को पूरे विचार पूर्वक अध्ययन करना है, और उसके एक शब्द को क्या करना है? क्रम से याद करना है, और इसे लागू कर, मतलब अंगीकृत हमारे सामने कब पेश किया गया था? अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को क्या किया गया था? संपूर्ण संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो हमारे सामने क्या किया था? इसे पेश करने का कार्य किया गया था। तो कब पेश की थी? 26 नवंबर 1949 को। चलो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन हम प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं प्रस्तावना में? हम सबसे पहले पढ़े थे, हम भारत के लोग, हमें भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया है? शब्द कहां से लिया गया है? पहला क्वेश्चन यही बनेगा, कहां से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर इसमें सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय शब्द कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का है?
तो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का, 3 प्रकार के। ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? विचार, पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, चौथा धर्म, और 5वां है उपासना। व्यक्ति किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है, व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्रत वगैरह रख सकता है, ये एक उसकी उपासना हो गई। विश्वास, किसी व्यक्ति में भी विश्वास करने की उसकी इच्छा हो सकती है। तो कितने प्रकार की हो गई? और ये स्वतंत्रता शब्द कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता शब्द, प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता शब्द कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से ही प्रस्तावना में क्या लिया गया है? समानता ली गई है। समानता प्रस्तावना में कितने प्रकार की बताई गई है? प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की बताई गई है? तो उसमें उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता बताई गई है। कौन कौन सी समानता? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की बताई गई है? तो 2 प्रकार की। क्वेश्चन आ जाए, प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की। और यह शब्द कहां से लिया गया है? समानता शब्द भी कहां से लिया गया है? फ्रांस से। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रस्तावना में 2 प्रकार की क्या है? समानता है। और आप एक महत्वपूर्ण बात कि प्रस्तावना कब अंगीकृत हुई? प्रस्तावना अंगीकृत कब हुई? अंगीकृत कब हुई? प्रस्तावना अंगीकृत कब हुई? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या हुई? प्रस्तावना अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित की गई थी। प्रस्तावना का प्रारूप पूछे, प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? B.N. राव ने क्या किया था? प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। प्रस्तावना की भाषा पूछे, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है? शब्द पूछे, प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है? USA के संविधान से प्रस्तावना शब्द लिया गया है। प्रस्तावना शब्द
इसमें 3 प्रकार के केस दर्ज हुए थे, वो आपको पिछली की कक्षा में मैंने बताया है। जैसे कि बेरुवादीवाद 1960 में हुआ था, उसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह केवल संविधान का क्या करती है, अर्थ निर्धारण का काम करती है। फिर गोलकनाथ बनाम, जैसे जी से मैंने बताया था ना पहले, क्या आएगा बी से बेरुवादीवाद, कब 1960 में। इसके बाद में बताया था जी गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद, मैंने बताया था कब हुआ था, 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में हुआ था। उसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, परंतु इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, और केवल मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि प्रस्तावना में और नए शब्द जोड़े जा सकते हैं समाज में कोई होने के कारण, परंतु इसमें क्या नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता। इसके बाद में क्या था, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। केशवानंद भारती बनाम को मैंने के से अंकित किया था, और वो कब हुआ था, 1973 में हुआ था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरलवाद हुआ था। उसमें क्या था कि यह बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का प्रमुख व महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो बेरुवादीवाद बी से गोलकनाथ बनाम वाद और केरलवाद, ये भी क्या करने हैं आपको क्रम से याद रखने हैं। इनमें एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो भी किया गया था वो क्वेश्चन एक और नोट करवा देता हूं, उसके बाद में आपका प्रस्तावना टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपने पीछे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सेकंड ग्रेड में अभी लेटेस्ट में हुई है उसमें आया था, और फर्स्ट पेपर में आया था। इसमें क्या पूछा था, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976। एक तो प्रश्न ये होगा कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था, एक बार हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसके तहत शब्दों को व्यवस्थित क्रम में दर्शाना था। तो इसमें क्या था, पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द, अखंडता समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द, अखंडता पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द। इस प्रकार से सेकंड ग्रेड में ऑप्शन आए थे। देख लो, आपके प्रस्तावना याद होगी तो ये क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, अन्यथा ये क्वेश्चन आपका 101% क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें हमने पढ़ा था कि समाजवादी शब्द क्या आता है, सबसे पहले आता है। इसके बाद में कौन सा शब्द आता है, अखंडता पंथ निरपेक्ष शब्द आता है। इसके बाद में अखंडता शब्द आता है। तो तीनों को व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कौन सा आंसर होगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। अब दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था और उस समय पीएम कौन था, तो पीएम कौन था, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी, इंदिरा गांधी क्या थी उस समय, पीएम थी। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। जबकि राष्ट्रपति पूछा आपको, राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार 42वां संविधान संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपरों में आया हुआ है, और इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन में एक क्या हुआ था, मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। दोस्तों ये शब्द है ना, सरदार सरवण सिंह समिति, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश में शामिल किए गए थे। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश से क्या किए गए थे, ये प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। इन देखो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन में ये चीजें याद करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें मूल कर्तव्य थे। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में वो भी सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या किए गए थे, हमारे देश में शामिल किए गए थे 10 मूल कर्तव्य। पहले मूल कर्तव्य थे ही नहीं, जो भाग 4 में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, वो मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल में ही शामिल किए गए थे। इस प्रकार से हमारा एक प्रस्तावना का टॉपिक है तो वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। अब आगे के टॉपिक हम कंटिन्यू लगातार से करते रहेंगे।